कक्षा 10 के छात्र अगर ये चाहते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों में 20/20 आए तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपके 20/20 पक्के हो जाएंगे एकदम। देखिए, कक्षा 10 कुछ गद्य साहित्य के हैं, कुछ उपसर्ग हैं, कुछ और दूसरे सारे जो एक ही वीडियो में है 20 नंबर का आपको मिल जाएगा। देखिए, गद्य साहित्य के पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुविकल्प आते हैं, परंतु मैंने जो सीधे उत्तर लिख रखे हैं और एक प्रश्न से आपको 2 उत्तर मिलेंगे इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने इसका साथ साथ लिख दिया, जो आत्मकथा जो है ये आत्मकथा नहीं बल्कि उपन्यास है। यह विधा जो उपन्यास विधा है। तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन से 2 आंसर मिल जाएगा आपको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतीत के चलचित्र देखिए के रचनाकार हैं तो महादेव वर्मा इसके रचनाकार है और ये क्या है? हमारा रेखा चित्र है। ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखते हैं। साहित्यावलोकन की रचना है, क्या है ये? जो है किसने लिखी है? विनय मोहन शर्मा ने लिखी है और ये निबंध है। एक क्वेश्चन से 2 उत्तर आ रहे हैं हमारे। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर है। और क्या है? ये जीवनी है आवारा मसीहा। और देखिए किसके उस पे है? ये शरद चंद्र की जीवनी। इसमें 3 उत्तर हो गए एक साथ। लहरों के राजहंस क्या है? रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है और ये एक नाटक है। कलम का सिपाही क्या है? के रचनाकार कौन है? अमृत राय। और क्या है? जीवनी लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? प्रेमचंद की लिखी है। ये अमृत राय तो प्रेमचंद के बेटे थे, इनके ऊपर लिखी है इनकी जीवनी। फिर देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय। ये जो है अमिताभ बच्चन के जो है पिताजी है और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या लिखी है आत्मकथा? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। और आगे भी 4 भागों में लिखी है, 10 द्वार से सोपान तक। ये देखिए मेरी तिब्बत यात्रा क्या है? राहुल शंकर ने लिखी है और ये क्या विधा क्या है? यात्रावर्त। किन्नर देश में ये भी यात्रावर्त है और ये भी राहुल शंकर ने लिखी है। मेरी यूरोप यात्रा ये भी यात्रावर्त है और ये भी राहुल शंकर ने लिखी है। देखिए उसने कहा था, ये कहानी है और किसे लिखी है? चंद्रधर शर्मा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। देखिए तीर्थ सलील। तीर्थ सलील क्या है? ये सत्येंद्र नाथ दत्ता ने लिखा और ये अनुदित काव्य है, इसका ट्रांसलेट किया हुआ है। काव्य है, ट्रांसलेट कर रखा है। मैला आंचल किसने लिखा? फणीश्वरनाथ नेहरू ने और उपन्यास है। देखिए चिंतामणि की विधा बताइए। विधा क्या है? निबंध है और किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। हर एक प्रश्न में 2-3 उत्तर आ रहे हैं। देखिए रस मीमांसा की विधा है, क्या है? ये आलोचना है और किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। फिर देखिए आकाशदीप। आकाशदीप की विधा क्या? आकाशदीप कहानी है और जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। कंकाल की विधा है, कंकाल जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। फिर देखिए एक घूंट की विधा है, क्या है? नाटक भी है, एक एकांकी भी है। तो इसको क्या है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पंचपात्र की विधा है, निबंध है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। जन्म का नागयज्ञ की विधा क्या है? निबंध है और किसने लिखा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। ये सॉरी ये गलत है, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। फिर देखिए अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की रचना है, विधा जो है निबंध है और रामधारी दिनकरनी जी ने लिखा है। फिर देखिए शिक्षा और संस्कृति की विधा जो है निबंध है और राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, जो प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने लिखा है। फिर देखिए ठूठा आम की विधा जो है संस्मरण है और ये भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। फिर देखिए हिमालय की पुकार की विधा है, बाल साहित्य है और जयप्रकाश भारती ने लिखा है। फिर ये अथाह सागर बहुत इंपॉर्टेंट है भी, की विधा निबंध है और जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। देखिए छत्रसाल दशक के रचनाकार है, कौन है? महाकवि भूषण है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लाजमी आएगी। ललित राम के रचनाकार कौन है? मतीराम है। फिर देखिए प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कृष्ण राधा के ऊपर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा हुआ है। फिर देखिए आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे। इन पे इसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। देखिए लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं और 1968 में इन्हें प्रथम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ध्यान रखना है आपको ये। मुकुल मुकुल और त्रिधारा के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। मुकुल आ जाए तो भी सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा है तो भी सुभद्रा कुमारी चौहान। साकेत साकेत आधुनिक काल का महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है और ये जो है उर्मिला के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है।
और इसको अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। यशोधरा के रचनाकार भी कौन है? मैथिली गुप्त है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। इस रचना पर इन्हें जो है पीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना है। प्लास वन के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। युग धारा के रचनाकार नागार्जुन है। हिम क्रीटनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। कामायनी जो है छायावाद का महाकाव्य है, ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ग्राम्या के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी है। निर्जा दीपशिका, दो रचनाएं हैं इनकी, बहुत इंपोर्टेंट है, और इनकी रचनाकार जो महादेव वर्मा। रामचरितमानस के रचनाकार कौन? तुलसीदास है। ये प्रबंधक काव्य भी है और महाकाव्य भी है। ये देखिए, धूप के धान के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी, ये भी महाकाव्य है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अगेय। इन्होंने तार सप्तक जो है 1943, 1951, 1959 और 1979 में इन्होंने 4 तार सप्तक जो है इन्होंने संपादन किया उनका। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारतेंदु युग का अन्य नाम है, नव जागरण काल भी भारतेंदु युग का था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर देखिए, कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक। चलते आगे, देखिए आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? देखिए आचार्य भरत जो है इन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा और 8 रसों का इन्होंने उसमें बताया है। देखो, और काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितने हैं? भेद जो है 9 है। भरत मुनि के अनुसार तो 8 हैं, काव्य शास्त्रों के अनुसार 9 है, ध्यान रखना आपको ये बात। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। रस के कितने अंग है? 4। निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? शांत रस। ये शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो तुलसीदास ने लिखा है हास्य रस है। इसमें अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार। फिर अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या सजाना, सजावट करना मतलब अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए इसमें अलंकार कौन सा? उपमा। सरिस जहां पे सा सी ई आएगा वहां पे उपमा अलंकार होगा। देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, देखिए यहाँ सा भी आया है और ये योजक चिन्ह भी आया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है रूपक है, जहां पे योजक चिन्ह आएगा केवल वहां पे रूपक अलंकार होगा, जहां योजक चिन्ह और सा सरिस आएगा वहां पे उपमा अलंकार होगा। देखिए, मनुहो मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? देखो, ये पहचान जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, मनुहो मानो जनु जानो आदि। उपमा अलंकार के कितने अव्यय अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं इसके। देखिए, गणों की संख्या कितनी है? गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। छंदों में प्रयुक्त होने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। छंद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बंधन। 16 चरण में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। जैसे दोहा में होते हैं वैसे उसमें होते हैं। दोहा 16 का उल्टा और 16 का उल्टा जो है दोहा, दोहे का उल्टा 16, ऐसे ही। देखिए, दोहा छंद ठीक उल्टा छंद है 16। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है? 16 इसके अंदर है। देखो, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ? शब्द के आदि में, अर्थात शब्द के शुरू में उपसर्ग का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के और उपसर्ग शुरू में लगता है। निष्कपट में शब्द में उपसर्ग है, इसमें निस है, हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना आप। उपसर्ग होते हैं शब्दांश। उपसर्ग की व्युत्पत्ति हुई है उपजमा सर्ग। अनुरूप में उपसर्ग है, जो शुरू में है वो उपसर्ग होता है। देखिए, जहां पे अनु है तो अनु उपसर्ग होगा। निर्दोष शब्द में उपसर्ग है, निर। देखिए, निर आधा है ये है तो आधा यहाँ पे हलंत लग जाएगा। अभाव शब्द में उपसर्ग है, ए जो है हमारा उपसर्ग है। अक्षी शब्द का तद्भव है। देखिए, अक्षी शब्द का तद्भव क्या है? आंख है, और आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। देखिए, अक्षी का तो तद्भव हो गया आंख, और आंख का जो है तत्सम हो गया अक्षी। इधर से देखेंगे तद्भव, इधर से देखिए जो है तत्सम। अग्नि का शब्द का तद्भव हो गया आग, और आग का तत्सम हो गया अग्नि। कोकिल शब्द का तद्भव हो गया कोयल, और कोयल का तत्सम हो गया कोकिल। दुग्ध का शब्द का तद्भव हो गया दूध, और दूध का तत्सम हो गया दुग्ध। देखिए, श्रावण का शब्द का तत्सम हो गया सावन, और सावन का जो है तद्भव हो गया ये सावन, ये वाला। देखिए, पाप पुण्य में समास है, जहां पे योजक चिन्ह आएगा इस तरह का
वहां पे द्वंद्व समास होता है, यानी कि इसका मतलब होता है पाप और पुण्य। योजक चिन्ह देख, अधपका में समास है, अधपका में कर्मधारय समास है। तिरंगा, जहां पर कोई भी संख्यावाची शब्द आता है वहां पर द्विगु समास होता है हमेशा। देखिए चक्रपाणी में समास है, ब्रुवी समास है, जहां पर अन्य अर्थ निकलता हो। चक्रपाणी का मतलब है जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र किसके हाथ में, विष्णु जी के, तो जहां पे अन्य अर्थ निकलेगा वहां पे ब्रुवी समास होगा। लंबोदर में समास है, इसमें भी लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका लंबा पेट है वो किसका है, गणेश जी का है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रुवी समास है। नदी के पर्यायवाची शब्द देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिता, लहरी, तरणी, तीन याद कर लीजिए। देखिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द है फूल, सुमन, कुसुम, बहुत ही सरल लिखे हैं मैंने बिल्कुल, और जो आए हुए हैं अनेकों बार। तालाब शब्द का पर्यायवाची है तड़ागे, सरय, पुष्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद का पर्यायवाची शब्द बहुत ही शशि, राकेश, हिमांशु, प्रचलन में शब्द है। कमल का पर्यायवाची है जलज, सरोज, पंकज, नीरज। देखिए रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, किसके वाक्य के कितने भेद, तीन भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, वो 8 भेद होते हैं। देखिए तवत विभक्ति एवं वचन है, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, ये सारे बहुविकल्पी है दोस्तों। तस्य शब्द का विभक्ति एवं वचन षष्ठी एक वचन है। देखिए तेसाम शब्द की विभक्ति एवं वचन षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। युष्मत, युष्मत का शब्द की विभक्ति एवं वचन पंचमी विभक्ति बहुवचन। तस्मय शब्द की विभक्ति एवं वचन है चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। युष्मभ्यम शब्द की विभक्ति एवं वचन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। तब ये शब्द की विभक्ति एवं वचन जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। युष्मत शब्द की विभक्ति एवं वचन पंचमी बहुवचन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक का निचोड़ है। कई मॉडल पेपर और कई बुकों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप यही देख लीजिए, और इन्हें में आपके जो है 19 नंबर या 20 नंबर अवश्य आ जाएंगे। धन्यवाद।